आज की कथा का शुभारंभ हम आप सब भागवत का क्या अर्थ होता है यहां से करेंगे। सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भागवत की बहुत अद्भुत व्याख्या की है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। चारों अक्षरों की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत ही दिव्य की है। आए शंकराचार्य जी की वाणी में हम आप सब भागवत के चारों अक्षरों का अर्थ समझें। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज भा शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, भांति सर्वेषु वेदेषु। गा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिना तत्त्वं परम योगिना। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों अक्षरों का अर्थ किया है। पहले भा, भांति सर्वेषु वेदेषु। ये भागवत कथा का जो भा अक्षर है उसका दिव्य जो अर्थ शंकराचार्य जी ने किया है, ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, वेदों के भांति है। भांति सर्वेषु वेदेषु। जिस दरवाजे पर जिसके जीवन में ये भागवत महापुराण का पावन दिव्य मंगलमय अनुष्ठान प्रारंभ होता है, चारों यज्ञ करने का संपूर्ण फल, चारों वेदों की यज्ञ करने का संपूर्ण फल बिना किसी प्रयास के, बिना मेहनत के स्वतः ही मिल जाता है। क्योंकि भा शब्द का अर्थ है भांति सर्वेषु वेदेषु। ये भागवत कथा सभी वेदों के समान है, वेदों के भांति है। और गा का अर्थ है गतिर्यस्य दुरत्यया। इसको जानना, इसको सुनना, इसको सुनाना, समझना, समझाना, ये बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि ये परमहंसों की संगीता है, ये साधारण व्यक्तियों की संगीता नहीं है। इस भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता हुए वो श्री सुखदेव स्वामी परमहंस हैं, और जो मुख्य श्रोता हुए वो राजा परीक्षित, भगवान के सबसे बड़े भक्त। ये परमहंसों की संगीता है। इस संगीता में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, जति, सन्यासी सम्मोहित हो जाते हैं। भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या इसी कथा में हम आप सब श्रवण करेंगे। एक एक भागवत के श्लोक के अर्थ को भगवान श्री गणेश जी नहीं निकाल पा रहे थे, भागवत के अर्थ की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे श्लोकों की। अब आप जरा विचार करो, जो बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि जिनकी पत्नी है, ऐसे बुद्धि प्रदान करने वाले, विघ्न के विनाशक, मंगल मूर्ति भगवान गणेश जब भागवत की श्लोक का अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, हम आप सुनेंगे आगे के दिनों में, तो आप बताइए हम आप साधारण व्यक्ति भागवत के एक एक श्लोक की व्याख्या, एक एक श्लोक के अर्थ को कैसे समझ पाए। ये परमहंसों की संगीता है, बड़ा दुस्तर ग्रंथ है। संसार सागर के बड़े बड़े विद्वान, महारथी, योगी, जति, सन्यासी, बड़े बड़े ज्ञानी जब किसी एक स्थान पर एकत्र होकर के और ये तय करते हैं कि पूरे संसार का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो एक बहुत मीठी बात बताऊं, इसकी जब परीक्षा होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत वर्ण कौन है, तो उसकी परीक्षा जो ली जाती है किसी वेद से नहीं, किसी अन्य पुराणों से नहीं, किसी शास्त्रों से नहीं, उपनिषद से नहीं, श्रुतियों से नहीं। संत जन कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की अगर परीक्षा संसार सागर में ली जाती है ना, तो दुनिया का एक इकलौता ग्रंथ है जिसको हम आप सब श्रवण करने के लिए इस धरा पर आज बैठे हैं। विद्वानों की परीक्षा होती है तो केवल भागवत जैसे महान ग्रंथ से। आप जरा विचार करो, जिस ग्रंथ से बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती हो, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है, जब इसका विचार किया जाता है तो उसका प्रश्न भागवत से पूछा जाता है।
ये विद्वानों की संहिता है, परमहंसों की संहिता है। गा शब्द का अर्थ है गतिर यस्य दुरत्यया। इसको जानना, इसको सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, कहना ये बहुत कठिन है, परंतु बहुत सरल करके आप सबके मध्य में एक एक प्रसंग रखा जाएगा, सबको परम आनंद की प्राप्ति होगी। भा और गा के बाद जो तीसरा अक्षर है वाह। वाह शब्द की व्याख्या करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। ये भागवत कथा सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ मानी। क्यों? क्योंकि आप कथा में आगे सुनेंगे, जिस समय श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके वेदों को 4 भागों में बांट दिया, 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, और इतना ही नहीं, वेदव्यास जी महाराज ने एक एक करके तमाम ग्रंथ लिख डाले, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, लगता था अभी जीवन में कुछ अधूरा है। और सच बताऊं, जब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य मंगलमय जब रचना की है, तो वेदव्यास जी को परम आनंद की प्राप्ति हो गई। वेदव्यास जी ने अपने जीवन में जो सबसे अंतिम ग्रंथ लिखा है ना, वो श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको लिखने के बाद जीवन में इतना आनंद आ गया, इतना रस आ गया कि फिर कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता रह ही नहीं गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में, पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। और ता शब्द का अर्थ है शंकराचार्य जी की वाणी में तत्वम परम योगिना, योगियों की संहिता है। इसके जो मुख्य श्रोता हैं राजा परीक्षित, और जो मुख्य वक्ता हैं सुखदेव स्वामी। बड़े बड़े योगी जति सन्यासी इस भागवत ग्रंथ को अपना सर्वस्व मानते हैं। योगियों की संहिता है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की अद्भुत व्याख्या है कि भांति सर्वेषु वेदेषु अगतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तत्वं परम योगिना। ये तो शंकराचार्य जी की वाणी की व्याख्या हमने आपने श्रवण की। अब आपको बहुत मीठी बात बताऊं, सरल करके भागवत की एक अद्भुत व्याख्या मैं आपके सबके सम्मुख रख रहा हूं। बहुत मीठी व्याख्या है और बहुत सरल है, आप सुनेंगे एक एक बात समझ जाएंगे। आए भागवत के चारों अक्षरों की जो दूसरी व्याख्या संतों ने की है, उसकी चर्चा हम आप सब करते हैं। भागवत में जो 4 अक्षर है ना, भा गा वा और ता, शंकराचार्य जी ने तो जो व्याख्या की उसको श्रवण किए। अब आए सरल व्याख्या मैं आप सबके सामने रखूं। दूसरी व्याख्या है, भा शब्द का अर्थ होता है भा से भक्ति। जब ये जीव मन में संकल्प लेता है कि मुझे भागवत कथा श्रवण पान करने के लिए कथा के पावन प्रांगण में जाना है, या कथा श्रवण करने के लिए जाना है, या जीव कथा के पावन प्रांगण में जब उपस्थित हो जाता है, तो सबसे पहले उसके जीवन में भक्ति देवी का प्राकट्य होता है, भक्ति का निवास। क्योंकि भागवत का जो भा अक्षर है, भा शब्द का अर्थ है भा से भक्ति। और मानव जीवन मिला है तो हमारे आपके सबके जीवन में भक्ति की बहुत अनिवार्यता है। मनुष्य का तन पाने के बाद अगर हमने आपने भगवान की भक्ति नहीं की, तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार। जैसे एक बहुत मीठी बात संतों ने कही है, हम आप सब 56 प्रकार का व्यंजन बनाए, खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार करें, परंतु आप बताइए, भोजन की दिव्य सामग्री हो, एक से बढ़कर के एक व्यवस्था हो, 56 प्रकार का व्यंजन बन के तैयार हो जाए, परंतु उस व्यंजन में अगर नमक न डाला जाए, भोजन में नमक न पड़े, तो भोजन बेकार हो जाता है, भोजन में कोई स्वाद नहीं है। फिर हम आप सब उस भोजन को अपने उपयोग में नहीं लेते, क्योंकि भोजन में नमक नहीं है। शास्त्र और संत कहते हैं इसी तरह से अगर मनुष्य का तन परमात्मा ने हमको आपको प्रदान किया है,
भगवान ने धन दे दिया, दौलत दे दिया, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, सारी व्यवस्था परमात्मा ने की है। परंतु अगर हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई तो हमारा आपका जीवन वैसे बेकार है जैसे भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, भक्ति से हीन मनुष्य वैसे शोभा देता है जैसे भोजन से हीन नमक। भोजन में नमक न हो जैसे भोजन बेकार है, ऐसे हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं तो हमारा आपका सबका जीवन बेकार है। अच्छा, एक बहुत मीठी बात बताऊं, हमारे आपके यहाँ तो नमक को नमक बोला जाता है, परंतु आपको कभी अवसर मिले तो अयोध्या आ जाइए। हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के बीच में आप जब रहना प्रारंभ करोगे ना, उठना बैठना, तो आप देखोगे महात्माओं ने क्या किया है कि भोजन का एक अलग से नाम रख लिया। चाहे आप अयोध्या जाएं, चाहे आप काशी जाएं, चाहे आप हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं, किसी भी तीर्थ स्थानों में जाएंगे, साधु संत महात्माओं के बीच में जब आप रहना प्रारंभ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा महात्माओं ने क्या किया है कि नमक का एक अलग से नाम रखा है, उसको साधु शाही भाषा में बोलते हैं। जानते हो क्या नाम है? नमक का नाम है राम रस। नमक को हमारे यहाँ संतों की भाषा में राम रस बोला जाता है। संत जन कहते जैसे भोजन में राम रस नहीं तो भोजन बेकार, ऐसे हमारे आपके जीवन में अगर राम रस नहीं है तो हमारा आपका जीवन बेकार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है। और एक बहुत मीठी बात बताऊं, भगवान की भक्ति करने के लिए ना भगवान जाति पात, धन दौलत, ये मकान दुकान पद प्रतिष्ठा, इससे परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। भगवान तो केवल भक्तों के भाव को देखते हैं। आपके पास भाव होना चाहिए। भाव प्रधान न बल प्रधान। बल की प्रधानता नहीं है कि हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है, मकान है, दुकान है, पद है, प्रतिष्ठा है तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। नहीं, आपके पास भाव कैसा है। संतों ने तो यहां तक कह दिया, भक्ति ही नहीं चतुर्वेदई पठितई है किम प्रयोजन। जो व्यक्ति भक्ति से हीन है वो चारों वेदों का मर्मज्ञ हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, परंतु कुछ कोई मतलब नहीं। भक्ति ही नहीं चतुर्वेदई पठितई है किम प्रयोजन। स्वपचो भक्ति युक्तस्य त्रिदशई रवि पूज्यते। अगर जाति का कोई चंडाल व्यक्ति भी है ना और उसके जीवन में भगवान की भक्ति है तो त्रिदशई रवि पूज्यते। हमारे आपके द्वारा पूजा जाए या ना पूजा जाए, लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमारे आपके जीवन में भगवान की भक्ति की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने मनुष्य का तन दिया है तो जीवन में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होगी कैसे? जब हम आप सब भागवत कथा सुनेंगे, क्योंकि भागवत का जो पहला अक्षर है वो भा है। ये भागवत कथा ये मनुष्यों को भक्ति प्रदान करती है, भक्ति देती है। संतों ने तो कहा है, त्वम तो भक्ति प्रिया तस्य
सततम प्राण तो धिका त्वया हुतस्तो भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, अगर जाति का नीच भी व्यक्ति है, चांडाल भी है, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, भगवान उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। आपने एक पावन छोटा सा मीठा सा प्रसंग सुना होगा। एक सदन नाम का भगवान का भक्त था, सदन कसाई था, करता था तो कसाई का काम, मांस तौलता था, परंतु बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करता था। सज्जनों, बहुत मीठी चर्चा है, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। लेकिन उसने एक नियम बनाया था कि मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को अपने हाथ से किसी का वध नहीं करूंगा। तो करता क्या था कि मांस दूसरे के दुकान से लेकर के आता था और खुद मांस बेचता था। परंतु एक अद्भुत बात यह थी उसके इस कार्य में कि वो जो हमारे आपके यहाँ बाट होता है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, उसके पास जो बटिया थी मांस तौलने के लिए, वो कोई बटिया नहीं, वो तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी। भगवान उसकी ईमानदारी, उसकी सत्य, उसकी निष्ठा से इतने प्रसन्न हो गए थे कि इतनी बड़ी कृपा थी कि जो मांस तौलता था सदन, तो अगर किसी को 100 ग्राम मांस चाहिए तो शालिग्राम भगवान स्वयं 100 ग्राम के बन जाते थे। अब अगर किसी को 250 ग्राम मांस चाहिए तो भगवान की वो मूर्ति जो है शालिग्राम की, वो 250 ग्राम की बन जाती है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो जितना भी चाहिए, जिस वजन में आपको मांस चाहिए, भगवान स्वयं उतना वजन धारण करते थे। और व्यक्ति सदन के यहाँ से मांस लेके जाता, कहीं भी तौल लेता, वो एक भी उसमें कुछ रत्ती भी कम नहीं होता था। लेकिन एक बहुत मीठी बात बताऊं कि सदन कसाई को ये पता नहीं था कि ये शालिग्राम भगवान की बटिया है, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति है। एक दिन एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, सदन के ऊपर दृष्टि पड़ी और महात्मा की गण पहुंच गए। क्या बात है, देखते मांस तौल रहा है और जो तराजू के ऊपर जो बटिया रखी तौलने वाला जो पत्थर है, उसमें महात्मा जी ने कहा ये तो शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, और शालिग्राम भगवान की मूर्ति इस कसाई के पास है। बताओ, इसे मांस तौलता है भगवान, कितनी पीड़ा होती होगी। महात्माओं ने कहा, सदन एक बात है, क्या हमारी इच्छा है ना, तुम जितने भी बाट चाहते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो, सारी व्यवस्था मैं आपको करके सारे बाट दे देता हूँ, परंतु ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति जो है बटिया मुझे दे दो। सदन ने कहा ठीक है, ले जाओ। अब सदन के यहाँ से महात्मा गण उस मूर्ति को शालिग्राम भगवान की लेके आए। अब शालिग्राम भगवान की सेवा महात्मा गण अपने हिसाब से गंगा जल से स्नान कराना प्रारंभ किया, पंचामृत से स्नान कराना प्रारंभ किया। वैसे शालिग्राम भगवान की जो सेवा करते हैं ना, बहुत अद्भुत फल है शालिग्राम भगवान की सेवा करने से। अकाल मृत्यु भव भय हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम प्रीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस घर में शालिग्राम भगवान की सेवा होती है ना, भगवान को पंचामृत में गंगा जल में स्नान कराया जाता है। परिवार के सदस्य पंचामृत गंगा जल के चरणोदक का पान करते हैं ना, एक बात नोट कर लीजिएगा, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस परिवार में अकाल मृत्यु का भय बना हुआ, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष में अगर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ परिवार ऐसे बेचारे परेशान होते हैं, तो ये भागवत कथा उनको शिक्षा देती है कि असली शालिग्राम भगवान की मूर्ति लाके घर में स्थापित करें और प्रतिदिन चरणोदक का पान परिवार के सदस्य करें। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अकाल मृत्यु भव भय हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और जिनके परिवार में अनेक तरह की व्याधियां हो, चाहे वो ग्रह की कोई बाधा हो और चाहे वो भूतादि प्रेतादि पिशाचादि कोई विघ्न बाधाएं परिवार में परेशान करती हो,
तो अगर सालिग्राम भगवान की सच्ची सेवा परिवार में होती है तो विघ्न बाधा भी उसके परिवार से समाप्त हो जाती है। अब सेवा करने वाले जितने भी प्राणी हैं, घर के जितने सदस्य हैं, सालिग्राम भगवान से श्रद्धा जो रखते हैं तो भागवत कथा कहती है कि यह लोक में सुख भोगेंगे और अंत में उनको भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का धाम मिलता है। अकाल मृत्यु भव भय हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकं प्रीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब महात्मा जी सालिग्राम भगवान की मूर्ति लेके गए, यही सोच रहे थे बताओ सालिग्राम की ये मूर्ति, वो सदन कसाई जो है उससे मांस तौलता था। अब आज भगवान बहुत दिन के बाद आए हैं तो अच्छे से ठाकुर जी की सेवा की जाए। महात्माओं ने खूब अच्छे ढंग से पुरुषोक्त का पाठ करते हुए षोडशोपचार से सालिग्राम भगवान की खूब सेवा की। मिश्री और पंचमेवा तुलसी दल आदि डाल करके भगवान को भोग अर्पण किया गया। सुंदर पुष्पहार से सालिग्राम भगवान को सुशोभित किया गया। और महात्मा जी पूजन पाठ करके जब रात्रि में शयन किए ना, तो एक बहुत मीठी बात बताऊं, भगवान महात्मा जी के आज स्वप्न में आकर के प्रकट हो गए। महात्मा जी ने देखा भगवान दर्शन दे रहे, क्या बात है प्रभु, क्या आदेश है। भगवान ने कहा महात्मा जी सच बताऊं, आपने मुझे सदन के यहाँ से लाया तो है, अब आपने खूब सेवा शुश्रूषा खूब आदर सम्मान किया, आपकी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ प्रभु, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मुझे सदन के पास ही पहुंचा दीजिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान इतना बोल करके अंतर ध्यान हो गए। महात्मा जी को लगा रे कितनी बड़ी निष्ठा से भक्ति से और कितने बड़े क्या क्या सेवा सदन ने कर दिया। तौलता था मांस, भगवान को आज संत का घर साधु की संगति अच्छी नहीं लग रही, क्या बात है। लेकिन भगवान का आदेश था, महात्मा गण उस मूर्ति को लेकर के पुनः पहुंच गए और ले जाकर के सदन के यहाँ दे दिया। और सदन से कहा सदन भाई ये तो सालिग्राम भगवान की मूर्ति है और मैं तो ये चाहता था कि सालिग्राम भगवान की सेवा करूं, शुश्रूषा करूं, इनका पूजन पाठ करूं, अपने जीवन कृतार्थ करूं, परंतु सालिग्राम भगवान को मेरी सेवा अच्छी नहीं लगती। इनको तो आपका मांस तौलना ही अच्छा लगता है, चाहे आप मांस तौलिए इस मूर्ति से, चाहे आप इनका भजन कीजिए, अब आपकी मर्जी। जैसे सदन कसाई को पता चला ये सालिग्राम भगवान है, और मांस का कारोबार करना उसने त्याग दिया और एक पीले कपड़े में भगवान की मूर्ति को बांध करके सालिग्राम गले में बांध दिया और तीर्थ यात्रा करने के लिए सदन चल पड़ा। और जब तीर्थ यात्रा करते के लिए निकलता तो एक गांव के मध्य से जा रहा था ना, तो एक गांव की महिला की दृष्टि पड़ गई। सदन की सुंदरता देख के मोहित हो गई और अपने घर बुला के लाई भिक्षा देने के बहाने। और उसने कहा सदन मेरी इच्छा है तुम मेरे घर में ठहर जाओ, मेरे यहाँ तुम निवास करो। सदन ने कहा मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हारे पति देवता तुम्हारे साथ है, अपने पति के साथ अपने जीवन का निर्वहन करो, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है। उस महिला को लगा कि मेरे पति ही सदन के यहाँ रुकने में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए क्या किया रात्रि में सोते हुए अपने पति के सर को ही काट दिया और कहा सदन अब तो तुम अस्थायी रूप से मेरे यहाँ रुक जाओ। सदन ने कहा नहीं मुझे यात्रा करने जाना है। उस महिला ने सोचा मैंने अपने पति का वध भी कर दिया, गला भी काट दिया और ये साधु यहाँ रुकने के लिए तैयार भी नहीं, ये तीर्थ स्थान पर जाने के लिए तत्पर है। उस महिला ने वहीं से आवाज लगाना प्रारंभ किया कि महात्मा ने ही मेरे पति के गले को काट दिया। पूरे गांव के लोग आवाज सुन करके आ गए और बहुत हजारों की संख्या में लोग आए और लोग ने सदन कसाई की बात मानी नहीं, उसी महिला की बात मान करके सब लोगों ने कहा चलो इसको न्यायाधीश के पास लेके चलो। जज साहब के पास लेके गए, खड़ा कर दिया गया सदन को। सदन से जज साहब ने पूछा ये बताओ क्या आपने इस महिला के पति के गले को काट दिया है? सदन ने देखा ये पूरा गांव सैकड़ों लोग मुझे दोष दे रहे हैं, तब दोष ले लेना ही ठीक है। जज साहब के सामने कह दिया हाँ जज साहब मैंने ही उसका गला काटा, जो आप सजा मुझे देना हो दे दो। लेकिन सदन की उस दिव्यता, सदन के जीवन की धैर्यता को देख करके उसके जीवन में भगवान की भक्ति कैसे संचार हुआ था कि जज साहब समझ गए कि साधु निर्दोष है,
इसको गांव वाले सब मिलकर के फंसा रहे हैं, परंतु अब गांव के सामने, हजारों लोगों के सामने इसने दोष स्वीकार किया है, तो चलो इसको प्राण दंड का जो भी दोष होता है वो न दे करके आदेश दिया, इनके दोनों हाथ को काट लो। सदन के दोनों हाथ को काट लिया गया। रोते हुए सदन भगवान शालिग्राम को गले में बांध करके चल पड़े जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए। और जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए जगन्नाथ भगवान का ध्यान देते हुए जब सदन आगे बढ़ते हैं तो संत जन कहते हैं महावीर प्रभु आकर के प्रकट हो गए। सदन आप जैसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करोगे ना, भगवान आपकी अगवानी करने के लिए रथ सजा करके दरवाजे पर खड़े हैं, और आपके जीवन में जो ये कष्ट है, जो आपके जीवन का जो दुख है ना, जो हाथ लोगों ने काट दिया है, ये आप स्वस्थ हो जाओगे, आपके जीवन में दिव्यता आ जाएगी। और महावीर प्रभु के कहने पर जब सदन जगन्नाथपुरी के दिव्य पावन स्थल पर पहुंचते हैं तो भगवान जगन्नाथ मुख्य दरवाजे पर रथ लेकर के आज सदन की अगवानी करने के लिए तत्पर हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवतकार कहते हैं कि अगर जीवन में भगवान की भक्ति है, अपने कर्म का हम आप सब निर्वाहन सच्ची श्रद्धा के साथ अगर करते हैं तो भगवान जब सदन कसाई के ऊपर कृपा कर दी, उनकी अगवानी के लिए चले आए, उनके जीवन को दिव्य बना दिया, उनके सारे शरीर के जो दोष थे, जो शरीर में अस्वस्थता थी, भगवान ने जब उस पर कृपा करके उनको स्वस्थ कर दिया, तो हमारे आपके ऊपर भगवान कृपा अवश्य करेंगे। केवल हम आप सब सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस भागवत कथा में तन्मयता के साथ उपस्थित होकर के भागवत कथा में दिव्य आनंद को प्राप्त करते रहे, कथा का श्रवण करते रहे, क्योंकि भागवत का जो भा अक्षर है ना, वो भा से भक्ति प्रदान करने वाला। जीव भागवत के पांडाल में जब पहुंचता है तो उसके हृदय में सबसे पहले भक्ति का वास होता है। और दूसरा जो अक्षर है ना भागवत का, वो है गा। गा शब्द का अर्थ होता है गा से ज्ञान। बिना सत्संग के, बिना भागवत कथा के हमारे आपके जीवन में ज्ञान भी नहीं होगा। इसीलिए पूज्यपाद संतों ने गाया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं। आज के जमाने के आधुनिक डिग्रियों को आप ले लीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां आप लेना चाहें ले लें। लोग बीटेक, एमटेक, पीएचडी आदि की बड़ी बड़ी डिग्रियां आज के जमाने में प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे ज्ञान नहीं हो पाता। पूछ लिया जाए कि भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया, तो बीटेक कर लिए हैं, एमटेक की डिग्री मिल गई है, पीएचडी भी कर लिए हैं, लेकिन भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया इसका ज्ञान नहीं है। ज्यादातर लोग यही कहेंगे भगवान ने मानव तन दिया है खाने के लिए, कुछ लोग कहेंगे सोने के लिए। अरे हम आप जो कहेंगे सो कहेंगे। एक बहुत मीठी बात बताऊं आपको, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार की चर्चा आपने सुनी होगी, भगवान ऋषभ देव जी का नाम आपने सुना होगा। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे महाराज ऋषभ देव, भागवत में ही चर्चा है। ऋषभ देव भगवान के 24 अवतार में एक अवतारी है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए, और इनके 100 पुत्र थे। महाराज ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को एक स्थान पर बैठा करके और अपने 100 पुत्रों से पूछा कि भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया। तो एक बेटा खड़ा हुआ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, दूसरा खड़ा हो गया बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए, तीसरे ने कहा नहीं नहीं सोने के लिए, जिसने जिसकी ज्यादा रुचि थी।
सब लोगों ने अपनी अपनी भाव को प्रकट किया। अपने 100 पुत्रों को डांटते हुए फटकारते हुए ऋषभ देव जी ने कहा, ये भगवान ने मनुष्य का तन ये खाने पीने सोने जागने के लिए नहीं दिया है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके काष्टान कामान अर्हते विंग भुजाय। भगवान ने ये मनुष्य का तन ये खेलने खाने सोने जागने के लिए, संसार के प्रपंच के लिए नहीं, भगवान ने मनुष्य का तन दिया है अपने इस जीवन को कल्याण करने के लिए, अपने जीवन में परमपिता परमात्मा नारायण की प्राप्ति करने के लिए। इसलिए मानव तन जो मिला है ना, हम आप सब इसको सार्थक बनाएं। तो भागवत कथा का भा अक्षर भा से भक्ति प्रदान करता है और गा अक्षर ज्ञान देता है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, और वा शब्द जो है ना, वा का अर्थ है वा से वैराग्य, और ता शब्द का अर्थ होता है ता से त्याग। एक जगह कथा चल रही थी, सारे श्रोता खड़े हो गए। पहले दिन श्रोताओं की संख्या वैसे कम होती, सब लोग खड़े हो गए। महाराज जी, हमने कहा क्या हुआ? कहा आप कल से कथा सुनने नहीं आएंगे। हमने कहा क्यों? कहा आप तो ये कहते हैं ना भागवत में 4 अक्षर है, भा गा वा और ता। तो पहला अक्षर भा भक्ति प्रदान करता है, दूसरा ज्ञान, और तीसरा वैराग्य, और चौथा त्याग। तो ये घर मकान दुकान बढ़िया पत्नी पुत्र गृहस्थी, इतना बढ़िया एक गृहस्थ जीवन है, ये सब त्याग करके हम जंगल थोड़ी जाएंगे कथा सुनने आगे। हाँ, इसलिए कल से कथा नहीं सुनेंगे। हमने कहा सुनो, ये भागवत कथा ये घर मकान दुकान गृहस्थी के त्याग की कथा नहीं है। ये घर परिवार में रह करके भी हमारे आपके जीवन में जो दुर्गुण है, हमारे आपके जीवन में जो दोष है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड घमंड आदि जो विकार हमारे आपके जीवन में है, इन विकारों का त्याग होगा और हमारा आपका सबका जीवन ही कृतार्थ होगा, धन्य होगा। ये भागवत की दूसरी व्याख्या है। बोली भागवत भगवान की। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से त्याग। अब भागवत की एक तीसरी व्याख्या भी सुन लीजिए, बहुत सरल है ये, और सरल व्याख्या है। भा शब्द का अर्थ है भा से भूमि, और गा का अर्थ है गा से गगन, वा का अर्थ है इस वातावरण में। जो लोग भगवान की मंगलमय भागवत कथा सुनेंगे, ता शब्द का अर्थ है ता से तरन तार हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सब तर जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। ये भागवत की तीसरी व्याख्या। और भागवत की एक चौथी व्याख्या है, बड़ी प्यारी है, ध्यान देके सुनेंगे। ये भागवत कथा है क्या? संत जन कहते हैं ये भागवत कथा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। ये भागवत कथा कुछ नहीं, भगवान श्री नारायण के श्री अंग से 2 धाराओं का प्राकट्य हुआ है। एक धारा भगवान के चरण कमल से निकली है और दूसरी धारा भगवान के मुखारविंद से निकली है। चरण कमल से निकलने वाली जो धारा है ना, उसको विष्णुपदी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के पाद पद कमल से प्रवाहित हुए, यानी गंगा जी जिनका जन्म भगवान के चरण कमल से हुआ है। और ये भागवत की जो ज्ञान गंगा है, इसका जो जन्म हुआ है, ये भगवान के मुखारविंद से हुई है। बोली भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि जब सारे संसार का प्रलय हो गया, भगवान श्री नारायण की नाभ से जब कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों तरफ जल ही जल ब्रह्मा जी को दिखने लगा। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, मुझे इस कमल के पुष्प पर ला करके कौन बैठा दिया। चारों तरफ दृष्टि डाले तो ब्रह्मा जी के 4 मुख चतुरानन बन गए। आवाज आई तप करो, ब्रह्मा जी तप करने लगे। तो उसी समय भगवान श्री नारायण ने अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत सुनाए थे। ये भागवत कथा भगवान के मुखारविंद से निकली। और एक ये भी कथा रूपी गंगा है, और एक गंगा वो है जो भगवान के चरण कमल से निकली, चरणारविंद से निकली। और एक बहुत मीठी बात बताऊं, इन दोनों धाराओं का जो प्राकट्य, एक भगवान के चरणारविंद से, एक भगवान के मुखारविंद से, जो दोनों धाराओं का प्राकट्य हुआ है, इन दोनों धाराओं में श्रेष्ठ कौन सी धारा है, इस पर विचार करना। भागवतकार कहते हैं, आप जरा विचार कीजिए।
इन दोनों धाराओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी धारा है? तो भागवतकार कहते हैं आप सब लोग बुद्धिमान बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, आप जरा विचार करो। भगवान के चरणारविंद से निकलने वाली जो गंगा है, भगवान के चरणों से निकली, तो चरणों से निकलने वाली जो गंगा है, जो गोमुख से चल करके पूरे भारतवर्ष को पवित्र करती हुई जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती है, वो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। तो चरणों से निकलने वाली से ज्यादा श्रेष्ठ महत्व भगवान के मुखारविंद से निकलने वाली ये भागवती गंगा का है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भाई जिनका जन्म भगवान के चरणों से हुआ है उनसे श्रेष्ठ मुख से जन्म लेने वाले का है कि नहीं, आप बताओ। मुख तो वैसे श्रेष्ठ माना जाता है। वेदों के आधार पर अगर हम आज सब चर्चा करें तो ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राज्यान्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदभाग्यं शूद्रो वजायत। भगवान के मुख से तो ब्राह्मण और भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान के उदर से वैश्य और भगवान के चरणों से सेवक जन का प्राकट्य हुआ है, उद्गम हुआ है। तो मुख से निकलने वाले मुख का स्थान भगवान के ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण तो वैसे जाति में श्रेष्ठ माना गया कर्म के अनुसार से। तो मुखारविंद से निकलने वाली एक जो ज्ञान गंगा है ना, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बात और बहुत मीठी बात बताऊं, अगर हम आप सब गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ा भय रहता है। भय ये रहता है कि कहीं गंगा जी में स्नान करते करते हम आप सब थोड़े जल में आगे बढ़ गए और कहीं नीचे से पैर से बालू खिसक गई तो गंगा जी में अगर डूब जाएंगे ना तो खतरे है, जय जय सीताराम हो जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। उस गंगा में अगर हम आप सब डूब गए तो जीवन से हाथ धो लेंगे, और भागवती गंगा में अगर हम आप सब डूब गए तो जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ कोई खतरा नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान। इस दृष्टि से ये भागवत की कथा रूपी गंगा गंगा से श्रेष्ठ है। एक और बहुत मीठी बात आपको बताऊंगा, इसलिए भी ये गंगा श्रेष्ठ है सज्जनों कि तीर्थराज प्रयाग की गंगा, हरिद्वार में जो गंगा जी हैं, या काशी विश्वनाथ की धरा पर जो गंगा जी हैं, अब आप बताओ हम आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अथक प्रयास, मान लीजिए पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, समाज के लोग 1000-2000 की संख्या में एकत्र होकर खूब अद्भुत मेहनत और परिश्रम करें, लेकिन आप बताओ क्या तीर्थराज प्रयाग वाली गंगा हजारा गांव में आएंगे? नहीं आ पाएंगे। काशी विश्वनाथ वाली गंगा यहाँ आ पाएंगे? अगर हमको आपको गंगा में स्नान करना है, गंगा में आचमन करना है, तो हमको आपको तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। परंतु इसलिए भी ये गंगा श्रेष्ठ है कि भागवत की गंगा हर घर के दरवाजे पर पहुंचती है और जाकर के अलग जगाती है। गांव में, क्षेत्र में, दरवाजे दरवाजे पर फिर भी जो लोग आकर के इसमें डुबकी ना लगाएं, उनसे बड़ा भागा संसार सागर में कौन है, जरा आप बताओ। इसलिए भी ये गंगा श्रेष्ठ है क्योंकि ये तो हर दरवाजे पर पहुंचती है, हर जगह जगह, गांव गांव में, क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के अलग जगाती है। फिर भी हम आप सब ना स्नान करें तो हमसे आपसे बड़ा कोई ये भागा नहीं सके। एक और बहुत मीठी बात बताऊं, इसलिए ये भागवत की गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी गई क्योंकि उस गंगा में अगर हम आप सब स्नान करते हैं तो हमारा आपका तन शीतल होता है, और भागवत की गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा आपका मन शीतल होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मन की शीतलता की प्राप्ति इस गंगा में होती, वहां तो केवल तन में शीतलता आती है। अच्छा आप बताओ, तन की शीतलता श्रेष्ठ है कि मन की? हमारे आपके पास कोई वाहन हो, गाड़ी हो, अब आप बताइए, ऊपर से देखने में चाहे बहुत बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग उसकी हो, नहीं दिखती हो, लेकिन अंदर से उसका इंजन है अगर खराब है तो कब धोखा दे जाए कोई पता है? कितनी दूर हम आप चल पाएंगे कोई पता है? और डेंटिंग पेंटिंग कुछ गड़बड़ भी हो, लेकिन अगर इंजन बहुत दुरुस्त है तो बढ़िया बना हुआ है,
तो आप बताइए फिर हम आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा आपका मन अगर शीतल है, मन अगर पवित्र है, मन अगर एकाग्रचित है सज्जनों, तो हमारे आपके जीवन में वो भगवत प्राप्ति संभव हो जाएगी। शरीर में चाहे कुछ अस्वस्थता ही रहेगा, शरीर की अस्वस्थता से श्रेष्ठ मन की शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए ये भागवत की गंगा ये मन को शीतल बनाती है और वो गंगा तन को शीतल करती है। इन समस्त दृष्टियों से अगर हम आप सब देखें तो भागवती रूपी जो गंगा है ये श्रेष्ठ मानी गई सज्जनों। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, 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 सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा रूपी गंगा की महिमा उस गंगा से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो गंगा भगवान के चरणारविंद से निकली है और ये गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। बोली भागवत भगवान की। ये भागवत की हम आपसे व्याख्या सुन रहे हैं। एक और अद्भुत व्याख्या आपके सामने प्रकट करें सज्जनों। भागवत की जो बड़ी दिव्य व्याख्या है, भगवता नाम चरितम इति भागवतम। इस भागवत कथा में भगवान के भक्तों का अधिक चरित्र गाया गया है। भगवान के चरित्र से ज्यादा भगवान के भक्तों की चरित्र की चर्चा है। तो जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों की चर्चा अधिक की जाए उसको भी भागवत कहते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त को भी भागवत कहा जाता है। अब आप जरा विचार कीजिए, भगवान की कथा मात्र केवल 10वें स्कंद में, थोड़ा 9वें स्कंद में राम जी की चर्चा है, बाकी केवल 10वें स्कंद में है। और भक्तों की कथा पहले स्कंद से लेकर के और 8वें स्कंद तक आप देखो, कई भक्तों की चर्चा इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गाई गई है सज्जनों। इसलिए ये भागवत की कथा बड़ी पावन है, बड़ी दिव्य है। अब भक्तों की चरित्र की चर्चा इसलिए क्योंकि भगवान अपने भक्त को अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। सारे संसार पूरा ये प्रपंच ये सब प्रकृति के अधीन है। जरा ध्यान देखिए सुनेंगे। और प्रकृति अगर किसी के अधीन है तो केवल परमात्मा के अधीन है। प्रकृति हमारे आपके बस में नहीं है। हम आप जब चाहेंगे तो जल वृष्टि नहीं होगी, हम आप जब चाहेंगे तो धूप नहीं होगी, हम आप जब चाहेंगे तो मौसम ठंडा गर्म नहीं होगा। ये प्रकृति अगर किसी के बस में है तो 8 प्रकृतियों को इस संसार सागर में अगर किसी ने अपने बस में किया है तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिये वच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्जुन ये 8 जो प्रकृतियां हैं ना, इनको मैंने अपने बस में किया। ये अष्टधा प्रकृति परमात्मा के बस में है सज्जनों। अब आप जरा विचार करो, सारा संसार के बड़े बड़े लोग, संसार के धनवान पदवान जितने भी लोग हैं संसार सागर में, ये सब प्रकृति के बस में है और प्रकृति परमात्मा के बस में है। और आपसे पूछा जाए कि परमात्मा किसके बस में है, तो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव तुझा। अरे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। भगवान की वाणी है कि अहम भक्त पराधीन। आप बताइए सबसे श्रेष्ठ कौन हो गया?
भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ भगवान के भक्त माने गए शास्त्रों में। इसलिए ये भागवत कथा जो है सज्जनों, ये भगवता नाम चरितम इति भागवतम। हाँ, इसमें भगवान के भक्तों का चरित्र गाया गया है। तो आए ऐसी पावन मंगलमय कथा में हम आप सब आज भागवत के महात्म्य की चर्चा